हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आइडियल एजुकेशन क्लास, जहां टीचर सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी पढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारे क्लास 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स की मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की क्लास है, जिसका मैं आज थर्ड मेथड अपलोड कर रहा हूं। नाम है मेथड का वैल्यू एडेड मेथड। तो स्टूडेंट्स, अपना आज का मेथड शुरू करने से पहले उससे कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हमें समझने हैं, और वो बेसिक कंसेप्ट हमारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस के वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चंस के लिए एक बैकबोन के जैसा काम करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अपने उस बैकबोन को यानी इसके फॉर्मूले को, वैल्यू एडेड मेथड के फॉर्मूले को समझते हैं और अपनी क्लास को आगे कैरी ऑन करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी हम वैल्यू एडेड मेथड के फॉर्मूले को पढ़ते हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? वैल्यू एडेड मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड से स्टूडेंट्स हम क्या निकालते हैं? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? सबसे पहले जीडीपी एट एमपी या जीवीए एट एमपी, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है ना? जीडीपी एट एमपी कह सकते हो, चाहे जीवीए एट एमपी कह सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। जब भी हम जीडीपी एट एमपी पढ़ते हैं, किस केस में? वैल्यू एडेड मेथड के केस में, तो हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। अभी मैंने आपको बोला था वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या स्टूडेंट्स? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट क्या है मेरे पास? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या है स्टूडेंट्स? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा स्टूडेंट्स, समटाइम्स क्या होता है क्वेश्चंस में, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में कुछ चीजें गिवन नहीं होती हैं, मतलब डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें गिवन नहीं होता है। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको? कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स? सेल प्लस सेल प्लस सेल में क्या प्लस करेंगे? चेंज इन स्टॉक। क्या प्लस करेंगे स्टूडेंट्स? चेंज इन स्टॉक। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? आपने कई बार देखा होगा, जब चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं होता है तो क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपका चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें सेल भी डायरेक्ट गिवन नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट्स? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। क्या नाम है इसका? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है हमें ये पूरा का पूरा, जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन के केस में यदि हमें नहीं दिया हुआ है डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो उस केस में क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। क्या करेंगे स्टूडेंट्स? डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। अगर इन सारे चार्ट को, इस पूरे के पूरे चार्ट को हम समझ जाते हैं तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड हो जाता है। और यही आपका वैल्यू एडेड मेथड का जो ये फ्लो चार्ट है, यही बैकबोन के जैसा आपका काम करेगा। किस चीज में? क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसका आप सब लोग फटाफट से एक स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चंस पे। जिसको ये क्वेश्चंस आते होंगे वो वीडियो पॉज करेगा और क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, और फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर्स मेरे से मैच कर लेगा। तो उसका क्वेश्चन मैच हो जाता है तो बिल्कुल ठीक है, उसकी रिवीजन सही चल रही है। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग डाटा अबाउट एन इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू फर्म्स, फाइंड आउट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। दो चीजें निकालनी है, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड फर्म बी, और दूसरी चीज है इसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको बताया था ना, चाहे जीडीपी कह लो चाहे जीवीए कह लो, बात एक ही है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। अच्छा, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए का मतलब क्या है? जीडीपी एट एमपी ही है, चाहे जीवीए एट एमपी ही है। तो जीडीपी एट एमपी जब हम करेंगे स्टूडेंट्स, जीडीपी एट एमपी करेंगे तो क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें क्या गिवन है? देखो, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें नहीं गिवन है। क्या गिवन है? सेल गिवन है। और क्या गिवन है इसके जगह पे? चेंज इन स्टॉक भी गिवन होगा, जब भी तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा स्टूडेंट्स, है ना? तो सेल बाय फर्म ए,
तो जब वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं गिवन होता है तो क्या करते हैं हम, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स, हम क्या निकाल, दोनों फर्म का निकालना है स्टूडेंट्स, ये भी ध्यान रखना, फर्म ए एंड फर्म बी। जो हम निकाल रहे हैं अभी वो क्या है, फर्म ए का है। किसका है, फर्म ए का है, ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो फर्म ए का सेल कितना है स्टूडेंट्स, 100 है, और चेंज इन स्टॉक कितना है स्टूडेंट्स, चेंज इन स्टॉक फर्म ए का 20 है। कितना है स्टूडेंट्स, 20 है। और माइनस क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है, आपका रॉ मटेरियल जो किसी भी फर्म को हेल्प करता है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है ना। तो फर्म ए का देखो रॉ मटेरियल क्या हो सकता है, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। फर्म ए क्या कर रहा है, फर्म बी से खरीद रहा है कुछ, फर्म ए फर्म बी से खरीद रहा है, परचेज फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। तो फर्म ए का ये क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा, और यही आपका क्या है, आईसी है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 40, ठीक है। सॉल्व करो स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा ये 120 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा आपका ये 120 माइनस 40 कर दो, कितना हो रहा है 20, 120, 80, कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आपका 80 आ गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, फर्म ए से जीडीपी एट एमपी, जिससे हम वैल्यू एडेड भी कहते हैं, ठीक है ना, चाहे जीवी एट एमपी भी आप कह सकते हो, एक ही बात है। अब हम क्या निकालेंगे, फर्म बी का निकालेंगे जीडीपी एट एमपी, ठीक है, किसका, फर्म बी का। तो फर्म बी का क्या निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी, तो कितना होगा, यही सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है फर्म बी का, फर्म बी का सेल बाय, देखो इसमें भी डायरेक्ट नहीं गिवन है मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट स्टूडेंट, इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल के आ जाएगा। तो सेल कितना है मेरे पास इसका, फर्म बी का 200 प्लस चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म बी कितना 35, एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन परचेज फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, परचेज फ्रॉम फर्म ए से खरीद रहा है कौन, फर्म बी। तो फर्म बी का ये रॉ मटेरियल है कितना 60, तो ये कितना हो गया आपका स्टूडेंट्स 235 माइनस 60, कितना आ जाएगा आपका 235 एंड 60 लेस कर दो, 235 एंड 65 एंड 13 में से 6 लेस करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना बचेगा 6 7, कितना हो गया ये 175, है ना। चेक कर लेना एक बार स्टूडेंट्स, 5 एंड 13 में से 6 लेस करेंगे तो 7 एंड 1, ठीक है। तो कितना आ गया स्टूडेंट्स ये 175 आपका फर्म बी का आ गया जीडीपी एट एमपी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी तो सॉल्व करना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। बात एक ही है, चाहे जीवीए कह लो चाहे जीडीपी कह लो, दोनों का मतलब एक ही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा सा मैं छोटा करूंगा ताकि मेरे पास स्पेस नहीं है सॉल्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड में क्या निकालना है मुझे, सेकंड में क्या निकालना है, जीवीए एट एफसी। आपने अभी जो निकाला है वो है क्या, वो है आपका जीडीपी एट एमपी, बस एफसी पे इसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, मेरे पास यहाँ पे क्या है, जीडीपी एट एफसी निकालना है। तो जीडीपी एट एफसी करने के लिए मेरे पास क्या वैल्यू गिवन है, जीडीपी एट एमपी। एमपी से एफसी पे जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम, क्या माइनस करेंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीडीपी एट एमपी इन दोनों को आप ऐड कर दो, 80 प्लस 175 माइनस एनआईटी। क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है, बताओ, कमेंट करो क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको पता है फटाफट कमेंट करो। ये जो लास्ट में लाइन लिखी हुई है, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म 30, तो ये आपका दोनों फर्म के द्वारा एक साथ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो यही आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 175 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 175 प्लस 80 5, 8 एंड 7 15, और ये आपका हो गया
कैरी 1 255 माइनस 30 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 255 माइनस 30 522 225 ये क्या है आपका जीडीपी एट एफसी है। पहला क्वेश्चन इतना लेंथी था स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं होंगे, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन से ही मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा था कि इसमें क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फुल फ्लैश क्वेश्चन हो चुका है ये आपका क्या है, दोनों फर्म्स का जीडीपी है जिसे हम वैल्यू एडेड भी कहते हैं, और ये क्या है आपका जीडीपी एट एफसी है जो निकालने के लिए यहाँ पे आपको बोला है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो इसको फटाफट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफी छोटा क्वेश्चन है ये, है ना। क्या निकालना है इसमें? फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना है एमपी पे, तो वही निकालना है सेम जो क्वेश्चन कहता है आपको जीडीपी एट एमपी। वैल्यू एडेड का मतलब ही क्या होता है? जीडीपी एट एमपी चाहे जीवी एट एमपी एक ही बात है ना। वही करना है। फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है स्टूडेंट्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? आपको दिया हुआ यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट, डायरेक्ट नहीं दिया ना, तो क्या करेंगे? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। क्या सेल दिया है? नहीं, सेल भी नहीं दिया है। सेल की जगह क्या दिया है? डोमेस्टिक सेल। तो डोमेस्टिक सेल में हमें सेल फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक सेल ये रहा, एक्सपोर्ट ये रहा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेल आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो कितना है? 200 प्लस एक्सपोर्ट कितना है? 10। अब चेंज इन स्टॉक भी तो मेरे को क्या करना है? इसमें ऐड करना है, जब भी तो मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट बनेगा, क्योंकि ये सिर्फ क्या है? सेल है। चलो थोड़ा सा डिटेल में करा देते हैं आप सबको ताकि चीजें पता हो। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं होता है स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। और जब सेल भी नहीं होता है तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स? क्या करते हैं जब सेल भी नहीं होता है तो? जब सेल भी नहीं होता है तो डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। तो डोमेस्टिक सेल कितना है? 200, एक्सपोर्ट कितना है? 10, ठीक है। चेंज इन स्टॉक कितना है स्टूडेंट्स? नेट चेंज दे रखा है स्टॉक का -10। तो इसको देखो 210 -10 कितना हो गया? ये आपका 200 हो गया। क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या आ गया स्टूडेंट्स? ये आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है मेरे पास? इंटरमीडिएट कंजम्पशन सिंगल यूज प्रोडक्ट गुड्स 120। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 120? क्योंकि ये क्या है आपका? एक बार यूज होगा प्रोडक्ट, किसमें? प्रोड्यूसर गुड्स में। मैंने आपको क्या बताया था? इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? जिसकी हेल्प से एक अनदर गुड्स को हम प्रोड्यूस करते हैं, वही इंटरमीडिएट गुड्स होता है। लास्ट क्वेश्चन में समझाया था ना। तो ये क्या है आपका? प्रोड्यूसर गुड्स है। तो इसकी हेल्प से क्या हो रहा है? कोई गुड्स प्रिपेयर किया जा रहा है, तो ये आपका आईसी हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे? 200 माइनस 120 कर देंगे तो मेरा जीडीपी एट एमपी आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जीडीपी एट एमपी में क्या करेंगे? 200 माइनस 120, ओके। तो 200 में से 120 लेस होगा तो क्या मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स? 80। समझ में आया सबको? आपको बस इस क्वेश्चंस में लैंग्वेज को पहचानना है स्टूडेंट्स। लैंग्वेज पे ही आपका ये वाला मेथड पूरा का पूरा डिपेंड करेगा, क्योंकि कौन सा लैंग्वेज कौन सा आपको डेटा किस लैंग्वेज में दे देगा वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ कंसेप्ट बताऊंगा और उस कंसेप्ट को आप ध्यान रखोगे तो आइडेंटिफाई आप कर लोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसको फटाफट से। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? फाइंड नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। नेट वैल्यू एडेड, अब आपको जी नहीं कह रहा है, आपको शुरू में क्या है? एन है, नेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम तो जी निकालेंगे। जीडीपी एट एमपी क्या होता है? वो वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल ये रहा, कितना है सेल? 25 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है? -2। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में रॉ मटेरियल 6, ठीक है स्टूडेंट्स। सॉल्व कर दो इसको। 25 में से 2 लेस करेंगे तो कितना? 23।
23 में से 6 लेस कर दो, कितना हो जाएगा आपका 17। कितना आया स्टूडेंट 17। बट ये क्या है, जीडीपी एट एमपी है। आपको फाइंड आउट क्या करने बोला है, एनडीपी एट एमपी या एनवी एट एमपी, एक ही बात है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, एनडीपी एट एमपी। हमारे पास आया क्या है, जीडीपी एट एमपी। ओके, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, आपको जो वो दे रखा है, क्या कहते हैं, ग्रॉस से नेट पे जब हम आते हैं क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना। तो जो आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है उसमें ट्विस्ट है। क्या कह रहा है कि फिक्स्ड कैपिटल गुड्स विद अ लाइफ स्पेन ऑफ 5 ईयर 15। कह रहा है कि जो आपका गुड्स है ना उसकी लाइफ स्पेन 5 साल है और उसका जो अमाउंट आपको दे रखा है वो 15 है। तो 5 साल के लिए आपकी जो ये अमाउंट है उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं दिया है डेप्रिसिएशन, आपको यहाँ डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, स्पेस के लिए, है ना, शिफ्ट कर देते हैं उसको उस साइड, ठीक है। ओके, तो कितना है, डेप्रिसिएशन हमें लेस करना है। तो डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। ये कितना है 17 माइनस कितना होगा आपका ये 15 अपॉन में 5। तो 17 माइनस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 लेस कर दो 17 में से, कितना बचा स्टूडेंट्स 14। ये जो 14 है स्टूडेंट्स, ये 14 ही क्या है आपका एनडीपी एट एमपी है। समझ में आया, इजी क्वेश्चन है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बोर्ड से हट जाता हूं। पहले आपका ये वाला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप ये है आपका, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप है आपका ये। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये सेकंड स्टेप है, ठीक है ना, लिख देता हूं मैं, ये आपका सेकंड स्टेप है। ओके, पहले वो वाला करना है फिर ये वाला आपको करना है, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप। स्क्रीनशॉट ले लो आप। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये लास्ट क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, है ना, एक बार पेज में देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 3। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज देखो, यहाँ पे मैंने आपको टोटल जो स्लाइड्स पे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व कराए हैं टोटल 3 हैं, पर क्वेश्चन कितने हैं टोटल 4। अब एक क्वेश्चन आप सबको क्या करना है, सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर बताना है। जिस किसी का आंसर ठीक होगा उसके आंसर को लाइक किया जाएगा और अप्रिशिएट भी किया जाएगा, ठीक है, जिससे मुझे पता तो चले मेरी क्लास का कितना बेनिफिट आप सब उठा पा रहे हो, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।